नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में होगा वेब सीरीज लव ट्रायंगल और दूसरे कत्ल का ऐलान। कैसे सलाखों में पहुंच गया किंग किलर, यह खुलासा होश उड़ा देगा। इसके साथ होगी दहशत की कहानी। चश्मदीद की जुबानी जब कत्ल के बाद पोस्ट हुई आरोपियों की तस्वीर 302 के किंग के नाम से। यही नहीं, एक कॉल पर कहां सुनाई थी महिला की चीख जिसका बेरहमी से कत्ल हुआ था। सौतेली मां के मर्डर की यह वारदात भी हैरान कर देगी। देखते हैं क्रिमिनल्स। किसी कत्ल के प्लान की ऐसी मिस्ट्री आपने ना तो देखी होगी ना सुनी होगी, जब एक कातिल एक कत्ल करने के बाद दूसरे कत्ल का ऐलान कर देता है। बाकायदा चिट्ठी लिखता है, 18 दिसंबर को दूसरा कत्ल होगा, रोक सको तो रोक लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। और पुलिस वालों ने कहा लो पकड़ लिया। कैसे वेब सीरीज देखकर बना लव ट्रायंगल में कत्ल का प्लान, आइए नजर डालते हैं। वो वेब सीरीज का दीवाना, क्राइम सीरियल के शौकीन, दस दिन पहले बना प्लान, चिट्ठी में दूसरे कत्ल का ऐलान, लव ट्रायंगल में कत्ल, सलाखों में किलर किंग। एक सीन को जरा इमेजिन कीजिए और उस क्रिमिनल माइंड को पढ़ने की कोशिश भी। मर्डर का फुल प्रूफ प्लान, यानी कत्ल कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है और कत्ल के बाद कैसे दहशत फैलाना है। तो कत्ल कब होगा उसकी तारीख तो तय थी, लेकिन अगला कत्ल कब करना है, उसके ऐलान के साथ जिसकी हत्या करनी है उसे दूसरे शहर में ले जाकर मारना है। लेकिन हां, इस कत्ल में एक तरीका अपनाया गया। लाश के पास चिट्ठी छोड़ी कि जिसमें लिखा था आई एम किंग, और दूसरी पर्ची में लिखा सुपारी के लिए महेश नाम के शख्स से संपर्क करें। किसी थ्रिल वेब सीरीज की कहानी की तरह बेमेतरा में 18 दिसंबर को दूसरे कत्ल के ऐलान की चिट्ठी लाश के पास छोड़ी गई। खैरी गांव में एक अज्ञात शव मिला है जिसके बारे में शिनाख्त नहीं हो पाई, तो उसके हाथ पे जो नाम लिखा है आनंद करके, उसी आधार पर और घटनास्थल पर एक पर्ची मिला है जिसमें महेश निषाद के नाम से सुपारी देने के नाम का उसमें जिक्र किया गया है। इन दोनों चीज़ों को लिंक करके आसपास के जो फुटेज है और साइबर टावर सेलफोन टावर्स के एनालिसिस के आधार पर हमें ये नतीजे से पहुँचे हैं कि जिसने मारा है वो इस महेश निषाद से कुछ कहीं तो कनेक्टेड है। इसी संबंध में पूरी जांच की गई है, तो पता चला इसमें जो मृतक है वो आनंद साहू मुंगेली का रहने वाला है। बेमेतरा के नवगढ़ थाना इलाके के खैरी गांव में नहर किनारे एक शख्स की लाश मिली थी। लाश के पास मिली एक पर्ची की दहशत ने सबके होश उड़ा दिए, जिसमें पुलिस को चैलेंज दिया गया था कि रोक सको तो रोक लो और पकड़ सको तो पकड़ लो। दूसरा कत्ल 18 दिसंबर को होगा। तो चैलेंज था पकड़ सको तो पकड़ लो, और पुलिस ने भी कहा लो पकड़ लिया। आरोपी जो है उसके दोस्त जो राहुल साहू और शेष कुमार साहू उर्फ साजन साहू, इन दोनों के साथ एक योजना बनाया। 10-12 दिन पहले इसने एक पर्ची लिखा कि पुलिस अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ो, 18 तारीख को मैं फिर से मर्डर करूंगा, ऐसे करके पर्चा लिखा है। फिर इसने मौका देखकर उस मृतक को बुलाया है, उसको बिजनेस में कुछ मदद चाहिए करके, और दोनों आने के बाद मुंगेली से फिर ये लोग कुछ खाने पीने के नाम से नवागढ़ आए हैं और वहाँ पर शराब पिए हैं, संभवतः कुछ टैबलेट्स भी लिए हैं। उसके बाद
आरोपी जो है मृतक को चाकू से वार किया और पत्थर से भी मारा। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन दिमाग का शातिर चाल देखिए, जिसमें कत्ल का मास्टरमाइंड एक नाबालिग है, जिसे गाइड उसके दो दोस्त कर रहे थे, किसी वेब सीरीज की कहानी की तरह, जो थ्रिल से भरी हुई थी। इस केस में पुलिस के हाथ दो सुराग लगे। पहला सुराग था दूसरी पर्ची, जिसमें महेश नाम का जिक्र था। दूसरा सुराग था मृतक के हाथ पर आनंद नाम का टैटू। मुख्य आरोपी जो है वो एक नाबालिग लड़का है, लेकिन उसका गाइड करने वाला एक शेष कुमार साहू है और मदद करने वाला राहुल साहू है। इन लोगों ने कुछ टीवी और ओटीटी के माध्यम से कुछ सीरियल्स और देखे हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। और ये जो मुख्य आरोपी जो नाबालिग लड़का है वो पहले भी मुंगेली में 307 के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था और बाल संप्रेक्षण गृह में कुछ दिन रहा था। मरने वाला मुंगेली का आनंद साहू निकला, जिसे बिजनेस के बहाने से नाबालिग मास्टरमाइंड ने बुलाया था। जिस कत्ल में था लव ट्रायंगल, आनंद और नाबालिग मास्टरमाइंड के बीच इसी को लेकर विवाद हुआ था। अपराधी जो है वो एक नाबालिग है, वो पहले से इनको जानता था और इन दोनों का एक कॉमन लव अफेयर चलता था, तो उसी कारण इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। इस रियल क्राइम वेब सीरीज का क्लाइमैक्स पुलिस ने लिखा और सलाखों में पहुंचे हत्यारे। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ये वो हत्यारे हैं जो बेखौफ होकर एक युवक पर गोली चलाते हैं, उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, जिस वारदात में एक राहगीर भी घायल हो जाता है। और फिर कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर इन आरोपियों की तस्वीरें पोस्ट होती हैं 302 का किंग के नाम से। आप भी सुनिए दहशत की कहानी, चश्मदीद की जुबानी। दहशत की ठाएं ठाएं, कत्ल के बाद हत्यारों की चुनौती। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट, $302 का किंग। चश्मदीद की जुबानी, दहशत की कहानी। पहले कत्ल, फिर सोशल मीडिया पर किंग वाली तस्वीरें। 302 का किंग, खुद को मर्डर किंग बताते हुए सिर पर ताज लगी ये तस्वीरें सीधे पुलिस वालों को चैलेंज करती हुई। बेखौफ बदमाश की हत्या की वो वारदात, जब बाइक सवार आरोपी शाम के करीब 7:30 बजे एक इलाके में गए और सुनाई दी दहशत की ठाएं ठाएं। जिन आरोपियों के निशाने पर था 24 साल का प्रशांत बघेल। 3 गोलियां प्रशांत को लगी और प्रशांत हमेशा के लिए खामोश हो गया। हत्यारे मौके से फरार हुए, जिनकी दहशत की कहानी सुनिए चश्मदीद की जुबानी। वो विक्की के ठेला है यहाँ पेट्रोल पंप ना, प्रशांत भैया पे गोली वगैरह चलाई गई है और मैं साइड से खड़ा हुआ, मेरी गोली गई है। किसने चलाई है? बिल्लो सरदार और सरदार थे और 4 अग्रवाल थे। काय की क्या विवाद था? कौन सा विवाद? 4 लोग थे और साथ। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पोस्ट हुई। 302 का किंग। डबरा के जवाहर कॉलोनी में 14 दिसंबर की रात को ये वारदात हुई। डबरा सिटी पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। आखिर ये बाइक सवार बदमाश कौन हैं, जिन्हें ना तो पुलिस का खौफ है न कानून का डर। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। आज इतने साल हो गए और मैंने ऐसा अन्याय नहीं देखा कभी। बेखौफ बने हुए लगातार वो हो रहा है, अपराधी बेखौफ है। बेखौफ है, कोई डर मतलब खुलेआम अधिया लेकर के निकले हैं मोहल्ले में से, खुलेआम अधिया कट्टा लेकर निकल रहे हैं। 2 लोग अखबार लगा लेते हैं और फेसबुक पर डाल रहे हैं किंग। युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई है
इसमें पुरानी रंजिश के कारण ये घटनाक्रम हुआ है और इसमें 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध 302 की FIR थाना डबरा में दर्ज की गई है। पुलिस की माने तो पुरानी रंजिश का ये मामला है। करीब 8 दिन पहले भी मृतक और आरोपियों के बीच गाली गलौज हुआ था। तफ्तीश में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी और मृतक के बीच पुराना विवाद चल रहा है। एक आरोपी उसमें से पकड़ लिया गया है और बाकी के लिए अभी हमारी टीमें गई हुई हैं और विवेचना में आए बिंदुओं के आधार पर बाकी आरोपियों की हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। क्या विवाद सामने आया? ये इसमें कई तरह की बातें अभी चल रही हैं। एक विवाद ये भी है कि जो बीते दिनों नगर पालिका जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें कुछ विवाद हुआ था। इसके अलावा कुछ 1-2 पुरानी रंजिशें भी इनकी बताई जा रही हैं जिसके कारण ये घटना हत्या में तब्दील। दहशत की इस ठाएं के बाद इलाके में दहशत है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 8 साल की मासूम बच्ची के मर्डर की वो मिस्ट्री जिसका राज खुला, एक CCTV फुटेज ने जिसमें बच्ची एक नाबालिग लड़के के साथ जाते हुए नजर आती है। उसके हाथ में पन्नी भी थी। जिस जगह बच्ची की लाश मिली वहां वो पन्नी भी मिली। वो हत्यारा जिसे पोर्न वीडियो देखने की बुरी लत है। ये लत दरिंदा बना दी। उसका गुलाम ढूंढे शिकार। आठ साल की मासूम की गुमशुदगी। CCTV ने खोला मर्डर का राज। एक और पॉर्न का पाप। एक और मासूम बनी शिकार। 6 दिन से मासूम बच्ची की लाश उसके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर थी। इस जगह पर पॉलीथीन से ढकी हुई 6 दिन से घर वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे, बिटिया अब आएगी तब आएगी। और फिर 6 दिन बाद लाश से आ रही बदबू ने 8 साल की मासूम बच्ची की गुमशुदगी का राज खोला। 8 साल की गुड़िया के साथ दरिंदगी की गई। गला दबाकर उसकी हत्या उसी रोज कर दी गई थी जिस दिन यानी 7 दिसंबर को वो लापता हुई थी। रायपुर के विधानसभा थाना इलाके में 8 साल की बच्ची के कत्ल में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। एक ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा था जिसने इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोला। बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई थी। 7 दिसंबर को थाना विधानसभा क्षेत्र के एक कॉलोनी से 8 साल की बच्ची की मिसिंग होने की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पे पुलिस ने काम करना शुरू किया और आसपास के एरिया में चेक करना, वहाँ के लोगों से बात करना, वो सब प्रक्रिया जारी थी। 5 दिन के बाद बॉडी बरामद हुई बच्चे की, वहाँ से अलग एक दूसरी कॉलोनी में एक जगह पे। तो जब हत्या की जानकारी मिली तो उसके हिसाब से फिर उन दोनों एरिया के बीच के जहाँ से बच्चे गुम हुई थी और जहाँ पे बॉडी मिली उसके बीच के एरिया की पूरी छानबीन की गई और इस प्रकरण में अंततः एक जो अपचारी बालक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 वर्ष का बालक है जो उसी ब्लॉक में रहता था जहाँ की जो मृतिका है निवासी, उसी जगह पे ये रहता था और उसने उस बच्चे की हत्या की है और हत्या के साथ साथ उसके साथ दुष्कर्म करने की भी जानकारी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने दी है। रायपुर के विधानसभा थाना इलाके में 7 दिसंबर को 8 साल की बच्ची की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई। पूछताछ में मिसिंग के टाइमिंग की कहानी उलझती गई। बच्ची शाम को मिस हुई, ये पूछताछ में सामने आया था,
लेकिन तहकीकात में ये बात सामने निकल कर आई कि बच्ची दोपहर के करीब 2:30 बजे गायब हुई थी। इस मर्डर मिस्ट्री में एक सीसीटीवी में धुंधली तस्वीर ने सबसे अहम सुराग दिया, जिसमें 8 साल की बच्ची एक लड़के के साथ जाते हुए दिखाई दी। मास्टर क्लू फुटेज ही था बेसिकली, जिसके आधार पे पहला क्लू मिला कि बच्ची जिसका होना 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कॉलोनी में बताया जा रहा था, वो एक्चुअली 2-2:30 बजे से मिसिंग थी, जिसकी वजह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी विलम्ब हुआ। तो जब वो क्लू मिला तब वापस से पूछताछ की, तब नई जानकारी आई, जिसके बेसिस पे अब जो आरोपी है वहां तक पुलिस पहुंच पाई। 14 साल का नाबालिग लड़का जो लड़की को अपने साथ ले गया था, दोनों के हाथ में पन्नी थी। नाबालिग लड़का सब्जी और फल तोड़ने के बहाने उसे ले गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची से नाबालिग लड़के ने शारीरिक संबंध बनाने को कहा। बच्ची ने इनकार किया और फिर नाबालिग लड़के ने दरिंदगी की और गला घोंटकर बच्ची को मार डाला, जिससे उसका राज न खुले। नाबालिग लड़का बच्ची का पड़ोसी निकला। बच्ची को चूंकि दोनों परिचित थे, एक ही ब्लॉक में रहते थे, तो उन लोग थोड़ी देर तक घूमे हैं, कहीं पे कुछ सब्जी वगैरह तोड़ा, कुछ फल वल तोड़ा उन्होंने आसपास में घूमते घूमते, और बच्ची से बातचीत करते हुए गया। और जहाँ पे घटना स्थल है वो भी एक दूसरी कॉलोनी, वहाँ पे कॉलोनी पे दोनों कुछ देर तक बाहर बैठे बातचीत किए, फिर वो पीछे वाली जगह पे जहाँ पे बॉडी बरामद हुई है वहाँ पर वो लेकर के गए, तो वहीं पे हत्या की है जहाँ पे बॉडी बच्ची। अपचारी बालक का रिकॉर्ड तो भी चेक कर रहे हैं, आज ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पिता का आपराधिक रिकॉर्ड जरूर था, वो 3 साल पॉस्को के केस में जेल में रहा है। नाबालिग लड़का बच्ची की कॉलोनी में कुछ महीने पहले रहने आया था। बच्ची उसे पहले से जानती थी। नाबालिग लड़का रिश्तेदार के मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखता था। जो लड़का है अपचारी बालक से गिरफ्तारी हुई है, उसने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों के, अपने चाचा के, उनके मोबाइल फोन्स पे पॉर्न वीडियोस देखा करता था। मासूम बच्ची की कत्ल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर से अवधेश मिश्रा और देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, विवाद होता है, और फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त पर कमेंट कर देता है। इस कमेंट पर उसका कत्ल हो जाता है। देखिए कमेंट और खूनी दोस्ताना। तारीख 12 दिसंबर, जब धमतरी के मकई तालाब के पास एक लाश निकली थी, जिस लाश का कनेक्शन एक गुमशुदगी था। तहकीकात में यह खुलासा हुआ कि मृतक के सिर और गले पर वार किया गया था। लाश किसकी थी, ये राज भी खुला। ये थाना सिटी कोतवाली धमतरी के मकेश्वर वार्ड के मकई तालाब में हमें दिनांक 12 दिसंबर को सूचना मिली कि एक अज्ञात बॉडी बरामद हुई है। जब हमने वहां पर जाकर देखा तो एक अज्ञात पुरुष की बॉडी हमें मिली थी, जिसके गले पर वार के निशान थे और ये काफी पुरानी लग रही थी, जिस पर हमने मर्ग कायम किया था। बाद में हमने सूचना प्राप्त की परिवारजनों से, इसकी मृतक की पहचान हुई तो ये क्रांति कुमार चतुर्वेदी, जो कि सालेवार पारा का रहने वाला था, उसकी बॉडी है ये। हत्या की इस वारदात में पुलिस के पास एक अहम सुराग था। मृतक क्रांति की लास्ट लोकेशन, जो रफीक के साथ देखी गई थी। और जब रफीक पुलिस के हत्थे चढ़ा तो हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। टेक्निकल एविडेंस, साइबर सेल तकनीकी उनकी सहायता से हमें ये ज्ञात हुआ कि ये दिनांक 6 दिसंबर की रात को ये मृतक जो है आरोपी रफीक खान के साथ ये चमेली चौक के पास देखा गया था। करीब रात को 9:30 बजे की घटना है ये, और 9:30 बजे मकई चमेली चौक से होते हुए ये डॉक्टर महावर जो गली है वहां से होते हुए ये मकई गार्डन गए थे, और आरोपी और मृतक दोनों जो है उन्होंने वहां पर मकई गार्डन में जाकर जो शराब का सेवन किया। दरअसल क्रांति ने आरोपी को एक ऐसा कमेंट किया जिस कमेंट पर उसकी हत्या कर दी गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि मृतक और रफीक के बीच दोस्ताना था। दोनों अक्सर शराब पीते। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों से भेंट मुलाकात।
बगारापाली और MK बहरा गांव को दी विकास कार्यों की सौगात, किसान के घर किया पूजन। महासमुंद के खलारी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना, चंडी माता मंदिर में भी विधिवत पूजा की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में भाजपाइयों ने EG रोड पर किया चक्काजाम, साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध, साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी।